गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज के इस इंग्लिश क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना प्रपोजिशन टॉपिक। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में करेंगे, आधा आज करेंगे, आधा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन होता क्या है। प्रपोजिशंस क्या होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की क्लासेस हमने देखी, अब देखते हैं प्रपोजिशन। सो बेसिकली प्रपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, कि एक वर्ड भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, जिसको हम जनरली किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि इसका अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से क्या रिलेशन है। द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद द प्रपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। जब कोई नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन के साथ यूज होती है तो वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब इसमें नाउन है दिल्ली, दिल्ली से पहले मैंने लगा दिया फ्रॉम, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मैं दिल्ली से आ रही हूँ, दिल्ली में नहीं जा रही, दिल्ली से आ रही हूँ। तो इससे इसका क्या रिलेशन है वो बता रहा है फ्रॉम। ठीक है, राम डिपेंड्स ऑन यू, राम तुम पर निर्भर है, तुम पर निर्भर है, तो ऑन लग गया प्रोनाउन से पहले। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग में होता तो क्या होता, सब्जेक्ट होता। तो इसी तरह से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर वन इज फ्रॉम। नंबर वन इज फ्रॉम। अब यहाँ पर फ्रॉम के कितने यूसेजेस होते हैं, टोटल 3 यूसेज होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, विद पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम सम प्लेस एंड फ्रॉम एनी सोर्स। 3 यूज हो गए, समय के साथ, किसी सोर्स से, या फिर किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। समझ आया, फ्रॉम सम प्लेस, और विद पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्रॉम एनी सोर्स। सोर्स मतलब किसी स्रोत से। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम सम प्लेस, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो देहरादून इज अ प्लेस। दे केम फ्रॉम पार्क, वो पार्क से आई, तो पार्क इज अ प्लेस। ठीक है, उसके बाद सेकंड है समय के साथ। मैं ना कल से काम करूंगा, आई वर्क फ्रॉम टुमारो। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम एनी सोर्स, किसी सोर्स से। आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने ये राम से सुना है। किससे सुना है, राम से। मैंने ये वहाँ से देखा, मुझे ये वहाँ से मिला, तो से। फ्रॉम की हिंदी क्या होती है, से होती है। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा है। आई मेड दिस रजिस्टर फ्रॉम वीडियो, मैंने वीडियो से ये रजिस्टर बनाया है। रिलेटेबल बनाया ना, समझ में आ गया। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। सिमिलरली इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑफ, OFF। इसका मतलब भी क्या होता है, से। थोड़ी सी आप लोगों में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मुझे लग रहा है मेरा अपना बोलना वेस्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है तुम सब सो रहे हो। अच्छा, ऑफ मतलब से। ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी सरफेस को छोड़ते हैं, लीविंग अ सरफेस, किसी सतह से अलग होना। फॉर एग्जाम्पल, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो उसने अर्थ का सरफेस छोड़ दिया, तो टेक ऑफ। ठीक है, और मैंने आपको बताया था गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी गाड़ी से उतरना, किसी व्हीकल से उतरना। गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द बस, बस से उतरो, कार से उतरो, तो हमने कार का सरफेस छोड़ दिया। ठीक है, सिमिलरली आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बेड से उठाया, तो मोबाइल ने बेड का सरफेस छोड़ दिया। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं डस्ट साफ कर रही हूँ, स्क्रीन से धूल साफ कर रही हूँ, तो जो धूल है वो स्क्रीन का सरफेस छोड़ रही है। ठीक है, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा, उसने पेड़ का सरफेस छोड़ दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मूव द कप ऑफ द टेबल, इस कप को टेबल से कप को हटा दो, तो कप ने टेबल का सरफेस छोड़ दिया। तो फ्रॉम भी से, ऑफ भी से, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो मैम मैं वहाँ से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग ऑफ लगा दो, कि मैम से ही तो है इसका मतलब भी, बट इंग्लिश में रूल होते हैं। हिंदी में से मतलब से ही है, लेकिन इंग्लिश में से मतलब ऑफ भी है, फ्रॉम भी है, सिंस भी है, फॉर भी है। समझ रहे हो।
तो अभी आपको फ्रॉम क्लियर हो गया था। नेक्स्ट मैंने बता दिया ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, से, किसी सतह से अलग होना, किसी लीविंग अ सरफेस, राइट, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव सिंस। नेक्स्ट सिंस। अब सिंस का मतलब भी क्या है, सिंस का मतलब भी सही है ना, लेकिन सिंस कहाँ यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। कहाँ यूज होता है, और ये तो हम टेंसेस में कर चुके हैं, टेंसेस में किया है ना सिंस और फॉर। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कब यूज होता है, जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, रहा है, रही थी, रहे होंगे। अब किस किस के साथ लगेगा सिंस, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, सिंस 1998, सिंस 2005, यानी स्पेसिफिक ईयर अगर दे रखा हो, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, थर्सडे टिल संडे, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से, सिंस बर्थ जन्म से। एग्जाम्पल के लिए आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया है ना ये। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, हैज बीन या हैव बीन। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आई था तो हैज बीन लगा दिया, यहाँ पर ही है तो हैज बीन लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है तो वो लगा दिया, और लास्ट में क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम था तो सिंस लगा दिया। आ गया समझ, यस। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें तो फॉल एंड डाउन आएगा, फॉल डाउन, हाँ इसमें फॉल डाउन आएगा। फॉलिंग ऑफ द ट्री दो तरीके से बना सकते हो, देखो फॉल डाउन भी लगा सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल लीव्स आर फॉलिंग डाउन, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, लीव्स आर फॉलिंग डाउन, ठीक है। उसके बाद आप ऑफ द ट्री लगा दो आगे, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, लीव्स आर फॉलिंग डाउन ऑफ द ट्री, या फिर फ्रॉम द ट्री भी लगा सकते हो इसमें। अभी आप पीछे ऑफ पर ही थे, अभी सिंस पे अब आए हो या आ गए थे तभी, चलो आगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फॉर। अब फॉर का मतलब होते हैं अलग अलग। सबसे पहले फॉर का क्या मीनिंग लिखा हुआ है, से। अब फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बताया है कि नहीं बताया, फॉर इज यूज्ड विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटीन्यूअस फॉर्म, सिमिलरली जस्ट लाइक सिंस, बट ड्यूरेशन जैसे कि फॉर 2 seconds, फॉर 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, ये ड्यूरेशन है, 2 years, 2 centuries। फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से, फॉर अ वाइल, कुछ देर से, फॉर मैनी डेज, मैनी आवर्स, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, कई महीनों से, कई दिनों से, कई साल से, तो उसमें भी क्या लगता है, फॉर लगता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, राइट। सो दिस इज द यूज नंबर 1 ऑफ फॉर। सेकेंड, के लिए। फॉर का और क्या मतलब होता है, के लिए, फॉर एनी पर्पस, किसी पर्पस के लिए। आई डिड इट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए किया। आई एम टीचिंग हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास पैसों के लिए आया, राइट। और एक थर्ड मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के बदले कुछ और, यानी फॉर एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल आई गेव अ मोबाइल फॉर रुपीज 500, आई गेव अ मोबाइल फॉर रुपीज 500, मैंने 500 रुपये में एक फोन दे दिया। ही बॉट अ पेन फॉर रुपीज 5, उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन फॉर रुपीज 5, क्लियर। सो देयर आर 3 usages of for. Number 1 say with duration of time, number 2 के लिए for any purpose, number 3 exchange, किसी चीज के बदले कुछ जब आप लेते या देते हैं। Next we have in. So there are 3 usages of in. 1, 2, 3. में, यानी इनका मतलब क्या होता है, में ही होता है, लेकिन 3 यूसेजेस है। पहला क्या है, टाइम के साथ, विथ टाइम। फॉर एग्जाम्पल इन 2 years, 2 साल में, इन 1 day, एक दिन में,
in 2006, in 2012, in summer, winter, morning, evening, any month, January, February, etc. I was born in January. मैं जनवरी में पैदा हुई. I was born in Jan. He will come home in 2025. वो 2025 में घर आएगा. I will leave in half an hour. मैं आधे घंटे में चला जाऊँगा. ठीक है. और आता है विद लार्ज प्लेसेस, मतलब बड़ी जगह के साथ भी क्या आता है, इन आता है. जो छोटी जगह होती है उसके साथ एट आता है. ठीक है. जैसे आई लिव इन इंडिया, एट दिल्ली. आई लिव इन दिल्ली, एट कोलकाता. ठीक है. बड़ी जगह है तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे, और छोटी है तो एट लगा दो. उसके बाद आई लिव इन दिल्ली, ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा. और मैं किसी चीज के अंदर, किसी चीज में, आई फाउंड नो सॉन्ग इन योर मोबाइल, तुम्हारे फोन में मुझे कोई सॉन्ग नहीं मिला. ठीक है. सो देयर आर 3 यूसेजेस. नंबर 1 विद टाइम, नंबर 2 विद लार्ज प्लेसेस, नंबर 3 इन समथिंग, इन सम ऑब्जेक्ट. राइट. ओके. नेक्स्ट इनटू. अब इनटू का मतलब भी क्या है, नहीं है, लेकिन जब चीज मोशन में होती है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रूम में हूँ, सो आई एम इन द रूम. ठीक है. अब मैं रूम में जा रही हूँ, सो आई एम गोइंग इनटू द रूम. मैं जा रही हूँ, अभी मैं रूम में जा रही हूँ, आई एम गोइंग इनटू द रूम. ठीक है. मैं मोशन में थी अभी, तो इनटू. अगर मैं खड़ी हूँ तो इन. अगर मैं कहूँ कि कमरे में जा रही हूँ तो अंदर घुसने वक्त की स्थिति को इनटू कहेंगे. अभी जब जा रहे हैं उस वक्त गतिशील अवस्था में होंगे, है ना. आप pour the coffee into the cup, कॉफी को कप में डालो तो कॉफी मोशन में होगी. He is going into the room, वो कमरे में जा रहा है. He is going into the room. समझ आ गया. in into डिफरेंस. नेक्स्ट बिफोर. तो बिफोर के यहाँ पर कितने मीनिंग होते हैं, 2. एक तो होता है बिफोर, पहले. दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुंच जाएगी ये ट्रेन. ठीक है. आई विल कम बिफोर यू लीव, तुम्हारे निकलने से पहले मैं आ जाऊंगा. आई विल कम बिफोर यू लीव. सेकेंड इसका यूज होता है बिफोर का इन फ्रंट ऑफ, यानी के सामने. आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम टीचिंग बिफोर यू. दोनों ही सही है. ठीक है. तो क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, बोथ आर सेम. नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो अपने डैड के सामने बैठा था. क्लियर. यस. सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव आफ्टर. आफ्टर मीन्स बाद में होता है. इसका एक मतलब होता है किसी के पीछे पड़ जाना. बाद में आई विल मीट यू आफ्टर 10, मैं 10 बजे के बाद तुमसे मिलूंगा. आई विल मीट यू आफ्टर 10. किसी के पीछे पड़ जाना, जैसे पुलिस का चोर के पीछे पड़ जाना, किसी को पाने के लिए पीछे पड़ जाना. आई वाज आफ्टर माय प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैं मदद के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे ही पड़ गया. ठीक है. माय फादर हैज डिनाइड थ्राइस, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया. बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, लेकिन अभी भी मैं पीछे पड़ा हूँ उनके. समझ आ गया कैसे यूज करोगे, आफ्टर, पीछे पड़ जाओ. नेक्स्ट वी हैव बाय, बाय. तो बाय के भी अलग अलग यूज होते हैं. एक तो हो गया द्वारा, के द्वारा. बाय पैसिव वॉइस में यूज होता है ये. पैसिव वॉइस अभी हमने किया नहीं है. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होता है, टेंसेस. टेंसेस कॉल्ड एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस हम करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में. इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है. और ऐसे आता है बाय राम, बाय समवन, मतलब किसी के द्वारा. आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया. ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर, उसके पापा के द्वारा उसको भेजा जा सकता था. उसके बाद एक बाय का मतलब क्या होता है, से. किसके साथ यूज होता है, व्हीकल्स के साथ, किसी वाहन से सफर करना. बाय बस, आई ट्रैवल्ड बाय बस. ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, वो दिन वाली फ्लाइट से आ रहा है. नून मतलब दिन, दोपहर वाली. और एक बाय होता है तक, बाय द टाइम, टाइम के साथ. आई विल लीव बाय 4 o'clock, 4 बजे तक मैं चला जाऊंगा. एक हो गया वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, सुबह तक हम इसको फिनिश कर लेंगे. और एक बाय का मतलब होता है बगल में, साइड में. प्रथम इज सिटिंग बाय गौरव, आरुषि सिटिंग बाय नेहा, बाय रितिका,
अब हमारे पास यहाँ पर बाय, बिसाइड्स, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, ये 4 वर्ड होते हैं। चारों का मीनिंग सेम होता है। कौन से वर्ड होते हैं? बाय, बिसाइड्स, नेक्स्ट टू और एडजेसेंट। 4 वर्ड होते हैं। चारों का मतलब क्या होता है? बगल में, साइड में। चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। देयर इज नो सच रूल। लिखा भी होगा बाय, बिसाइड्स, नेक्स्ट टू और एडजेसेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है विद। अब विद का मतलब क्या होता है? के साथ। ठीक है, एक हो गया से। आई कट द केक विद नाइफ, मैंने नाइफ से केक काटा, तो एक तो हो गया से, चाकू से, पेन से, तलवार से। ही रोट द लेटर विद अ ब्लू पेन, उसने ना ब्लू पेन से लिखा है लेटर। ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन, उसने पत्थर से बर्ड को मारा। उसके बाद एक होता है विद साथ, किसी के साथ। अकम्पनी समवन और समथिंग, किसी का साथ देना। आई एम विद राम इन दिस मैटर, इस मामले में राम के साथ हूँ। आई एम विद राम इन दिस मैटर। वी विल बी विद यू, हम आपके साथ हैं। वी विल बी विद यू। माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप, मेरे पापा लैपटॉप के साथ ऑफिस गए। आगे समझ। विद कितने यूज होते हैं? कौन कौन से? से और नेक्स्ट है एड। एड के कितने यूजेस होते हैं? 5। नंबर 1 विद टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, ड्यूरेशन नहीं पॉइंट। जैसे आई वॉज बॉर्न एट 2, मैं 2 बजे पैदा हुआ। ही विल कम होम एट 10 AM, वो 10 बजे घर आएंगे। एट का यूज विद स्मॉल प्लेसेस होता है, अभी बताया मैंने आपको। लार्ज प्लेसेस के साथ हम इन यूज करते हैं और स्मॉल प्लेसेस के साथ हम एट यूज करते हैं। आई स्टेड एट अ होटल, मैं होटल पर रुका। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था। थर्ड होता है विद नाइट और नून, सिर्फ नाइट और नून के साथ ही लगेगा, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ नहीं लगेगा। एट मॉर्निंग नहीं होता, एट इवनिंग नहीं होता। ठीक है, एट नाइट और एट नून होगा। आई वॉज देयर एट नून, ही स्टडी एट नाइट, नाइट और नून। फिर होता है किसी चीज का प्राइस बताने के लिए, टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, भाई इतने रुपए की है, इतने रुपए की है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 पर केजी। आगे समझ। और एक लास्ट होता है इन एनी फेस्टिवल और इवेंट, फेस्टिवल और इवेंट के साथ। जैसे आई विल कम होम एट होली, मैं होली पे घर आऊँगा। ठीक है, मैं दिवाली पे घर आऊँगा, बर्थडे पर घर आऊँगा। आगे समझ। किसी इवेंट के साथ, फेस्टिवल के साथ, किसी चीज़ का प्राइस बताने के लिए, विद नाइट और नून, विद स्मॉल प्लेसेस, विद पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से। क्या होता है? से। किसी चीज के आर पार देखना, टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट। आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट, इस ग्लास के आर पार मैं देख सकती हूँ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? आई कैन सी इनसाइड थ्रू द होल, इस होल के होल से मैं देख सकती हूँ क्योंकि ये आर पार मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। इफ आई एम इन अ रूम एंड यू आर आउटसाइड, अगर मैं रूम के अंदर हूँ और आप बाहर हो, आई एम एबल टू वॉच यू थ्रू अ विंडो, तो मैं खिड़की से आपको देख पाऊंगी। आई एम दिस साइड एंड यू आर द अदर साइड ऑफ द विंडो, सो इट इज बेसिकली अ सी थ्रू। तो ये आर पार देखना हो गया। उसके बाद इसका सेकेंड यूज होता है टू मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर विच हैज सम लिमिट्स ऑफ टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट, कि किसी ऐसी चीज से देखना, ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे या साइड से बंद हो। जैसे गली से हम गुजरते हैं, सो आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। क्यों? क्योंकि गली इधर से बंद होती है, साइड से बंद होती है, नीचे से बंद होती है। ठीक है, पाइप से पानी जा रहा है, वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप, पाइप चारों तरफ से बंद है, तो उसमें भी क्या लगेगा? थ्रू लगेगा। आगे समझ। बियॉन्ड, देयर आर 2 यूसेजेस ऑफ बियॉन्ड। एक होता है के पार और एक होता है ऐसी चीज के पार जिसे छू या देख नहीं सकते। के पार हो गया जो दूर है, जो दिख ना रहा हो। जैसे यहाँ पर एक वॉल है, इसके पीछे एक सोफा रखा है, इसके पीछे एक सोफा रखा है, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन क्या वो दिख रहा है? सो देयर इज अ सोफा बियॉन्ड दिस वॉल। ठीक है, एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, इस माउंटेन के पीछे एक मंदिर है, क्या वो दिख रहा है?
दिख रहा है अभी तो, बट वो पहाड़ के पीछे होगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या बोलोगे, देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड माउंटेन, वही एग्जाम्पल है, देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट रिवर, कि इस नदी के उस पार क्या है, व्हाट इज दैट बियॉन्ड दिस रिवर। और एक हो गया ऐसे चीज के पार जिसको छू देख नहीं सकते, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट ओनली फील इट। सो देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स के पार कुछ तो है ना, कुछ तो है, ग्रेविटेशन। चलो नेक्स्ट देखेंगे वाया। वाया पढ़ लो, विया पढ़ लो, दोनों सही है, वाया या विया। इसका मतलब होता है से या फिर के रास्ते। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, ये ट्रेन दिल्ली जा रही है कानपुर के रास्ते। I sent him my pictures via Bluetooth, मैंने ब्लूटूथ से अपनी पिक्चर्स उसको सेंड की। He came to Delhi via पुणे, वो पुणे के रास्ते दिल्ली आया। समझ आया। उसके बाद सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है उल्टा, कि मैं जो भी तुम्हें कहती हूँ तुम उसका उल्टा ही करते हो अनमोल, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अरे इतना सीरियस क्यों? हाँ, राम डज ऑपोजिट व्हाट यू से, जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा ही करता है। His thinking is opposite yours, उसकी सोच तुम्हारी सोच से बिल्कुल विपरीत है, उल्टी है बिल्कुल। और एक होता है सामने। अभी हमने देखा कि इन फ्रंट ऑफ को भी सामने बोलते हैं, बिफोर को भी हम सामने ही बोलते हैं, और इसी तरह से ऑपोजिट भी सामने ही होता है। He is in front of you, I am before you, I am opposite you, all are same. All three words are same, opposite, in front of and before. My home is opposite your shop. ऑपोजिट यूजुअली ना एड्रेसेस वगैरह में लगता है, ऑपोजिट एक्सिस बैंक डिफेंस कॉलोनी है ना, ऑपोजिट योर होम, ऑपोजिट योर शॉप, ऑपोजिट एसके स्वीट्स एटसेट्रा, जस्ट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव अबव। अब अबव का मतलब होता है ऊपर, तीन चीजों के साथ लगेगा। अप इन अ लिस्ट, किसी लिस्ट में नाम ऊपर होना। अबव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उसके ऊपर, जैसे सच एज लव, ऑनेस्टी, क्रूएल्टी एटसेट्रा, या किसी लेवल के, किसी सरफेस से ऊपर होना। अच्छा, लिस्ट का जो एग्जांपल हो गया, माय नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम तुम्हारे नाम के ऊपर है लिस्ट में। मनी इज अबव लव, ओनली हिज आईज वर अबव वाटर। तो ये सरफेस का एग्जांपल हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, और ये लिस्ट का एग्जांपल हो गया। अबव का ऑपोजिट क्या होता है, क्या होता है, बिलो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बिलो, डाउन इन अ लिस्ट, बिलो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिलो द लेवल ऑफ सम सरफेस, सेम होगा, राइट। एनी डाउट? सो आई थिंक आज की क्लास में हमें इतना ही करना चाहिए, बिकॉज नोट्स भी बनाने तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर एग्जाम भी होता है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।